नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, वो जितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन हैं उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। और आप जो क्वेश्चन आपको आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है आप उसको पेन पेपर लेके साथ बैठें, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद करें, खुद आंसर दें और वीडियो के एंड तक बने रहें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए देंगे, वो आपको करके एक दिन बाद लाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अगर आप 34 क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो यहाँ पर है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, आपको पहले ये जानना ज़रूरी है। और ये रट के नहीं कर पाएंगे आप जब तक मैप नहीं एनालिसिस करेंगे, मैप नहीं देखेंगे आप। तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिज़ोरम। तो आप वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। मैं आपको सीधे मैप पर ले चलता हूँ, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप मैप अगर देख पा रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ टोटल भारत के 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, जो बाउंड्री शेयर करते हैं। उनमें आप यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल पहला, इस साइड मिज़ोरम और त्रिपुरा 2 हो गए, और ये असम और ये मेघालय। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 5 राज्य आप मैप बना करके प्रैक्टिस कर लें, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी उम्मीद है क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो 5 राज्य बांग्लादेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अब वहाँ पर मणिपुर दिया था, तो मणिपुर इज हियर, ये ऊपर आपका नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड मणिपुर यहाँ है, तो मणिपुर तो आप मैप अगर देख पा रहे होंगे तो बांग्लादेश के टच में है ही नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें क्या लग रहा है कि जब तक आप मैप नहीं फ्रेंड्स, तो मैप की गहन अध्ययन आपको चाहिए इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब देखिए क्वेश्चन बना है ये भी PCS लेवल में, तो और इजी क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप एक बार मैप को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे तो बांग्लादेश के साथ नागालैंड नहीं लगा है फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे हम नागालैंड देख रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, पहला कट गया। सेकंड में भी यहाँ पे नागालैंड दे रखा है दोस्त, तो जे भी कट गया। और डी वाले ऑप्शन में अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी नागालैंड है जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, तो जे भी कट गया। तो बचा क्या हमारा, सी वाला। तो इस तरीके से सी इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो 36 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं मिलती है, ये चीज़ ज़रूर को पढ़ें। मिलती है नहीं मिलती है ये पहले क्वेश्चन में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे नहीं कहा हाँ पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत लगा के चले जाते हैं। तो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाती, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल लगाती है, अरुणाचल प्रदेश लगाती है, सिक्किम लगाती है। सिर्फ मेघालय है जो यहाँ पे इस ऑप्शन में भूटान के साथ नहीं लगाती है। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं आपको इसको मैप के साथ दिखाऊं तो थोड़ा सा वेट करिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये भूटान। तो भूटान के साथ टोटल भारत के 4 ही ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। एक ये देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल, ये ऐसे चला जाता है, ये असम पूरा फैला हुआ यहाँ तक है, ये AP अरुणाचल प्रदेश एंड हियर सिक्किम। तो ये 4 ही ऐसे राज्य हैं जो भारत के भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मेघालय दोस्तों यहाँ पे रहा, ये वाला स्टेट, ये मेघालय है। तो मेघालय से भूटान बहुत दूर है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं मेघालय सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सीमा बनाता है और किसी से नहीं बनाता।
तो भूटान के साथ मेघालय बाउंड्री नहीं लगाता है। आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम एंड नागालैंड। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले तो ये चारों के चारों डेफिनेटली म्यांमार को टच करते हैं। अब आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा आप म्यांमार का मैप के साथ जो भारत के राज्य हैं उसको एक बार देखेंगे। तो दोस्त ये रहा म्यांमार, ये पूरा म्यांमार, और ये 4 राज्य जो ऐसे हैं, यहाँ पे 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये ऊपर से नीचे क्रम भी है। तो सब वहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा कि सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का स्टेट, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला स्टेट भारत का है AP बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है उन 4 ऑप्शन में। तो आप यहाँ से ये कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो 38, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आप इस वीडियो को पॉज करें और डेफिनेटली अभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन नागालैंड, B आपका असम है, C आपका अरुणाचल प्रदेश है, D आपका मिज़ोरम है। तो नागालैंड आपने अभी देखा दोस्तों, नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा है, मिज़ोरम है। असम आपने नहीं देखा, वहाँ पर असम बिल्कुल भी टच नहीं करता है म्यांमार को। तो म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ये नहीं चीज़ वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसका B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 39 पे, निम्नलिखित में किस राज्यों में कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नहीं यहाँ बनाता है, यहाँ पे ये देखेंगे बांग्लादेश के साथ, तो सीधे सीधे बांग्लादेश के मैप पे जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ले गया था, फिर एक बार हम आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के। ये रहा बांग्लादेश का। तो आपने जो 5 स्टेट पढ़े थे जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिज़ोरम। इन 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए तो यूपी नहीं देगा बगल में, आपको उत्तराखंड नहीं देगा, आपको जो पास किए हैं वो ही देगा। ऐसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बांग्लादेश के साथ सिक्किम दे सकता है, अरुणाचल प्रदेश दे सकता है, आपको नागालैंड दे सकता है, मणिपुर दे सकता है सॉरी। तो ये 4 डेफिनेटली इन्हीं चारों में से देगा घुमा फिरा करके आप। तो ये चारों लगते ही नहीं है। अब देखेंगे उसमें इन चारों में से कोई एक ना मेंशन किया होगा। तो अगर हम आप क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, तो असम के साथ तो टच करता है, मेघालय के साथ टच करता है, मिज़ोरम के साथ टच करता है, नागालैंड के साथ टच नहीं करता है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है? नागालैंड से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक बांग्लादेश से जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे बाउंड्री शेयर से वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करें, करने की खुद कोशिश करें, आपका कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम आपके सामने। 41 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मोस्टली लोगों को आता है। तो बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन देखिए दोस्त, भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश मतलब 3 कंट्री 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो राज्य बताना है आपको। और वो 3 देश भी यहाँ पे दे दिया आपको, नेपाल, भूटान, चाइना। तो ये आप पहले हम आपको मैप पे ले चलते हैं, वो दिखाते हैं, फिर आप इसका आंसर सीधे सीधे कर पाएंगे। ये रहा सिक्किम, ये है सिक्किम, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये वाला। ये है नेपाल, ये है भूटान एंड हियर चाइना। तो चाइना, भूटान और नेपाल, ये तीनों इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है, ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस साइड में देखेंगे आप, सिक्किम 3 कंट्री को टच करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। तो अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ कुछ ये फ्रेंड्स, तो भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। तो आप सीधे सीधे आप बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सिक्किम। कुछ नहीं, आपको मैं विजुलाइज़ करना, आंसर आपके सामने।
42 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आई थिंक ये हर बच्चों को पता होगा, और मैप अगर देख पा रहे होंगे तो भी, वैसे भी क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका एग्जाम में कि रट गया होगा। तो ये त्रिपुरा है जो 3 ओर से घिरा हुआ है। फिर भी हम आपको मैप पे ले चलते हैं, दिखाते हैं। जी आप देख पा रहे होंगे, तो ये बांग्लादेश, अब देख रहे हैं कि ये त्रिपुरा पूरा का पूरा किस में एंट्री कर गया है, बांग्लादेश में, पूरा का पूरा। सिर्फ एक बाजू से, इस साइड से बस ये थोड़ा सा इंडिया से लगा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा अंदर घुसा हुआ है। तो इस साइड, तो 3 ओर किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। कौन सा राज्य, त्रिपुरा। तो ये आप सीधे सीधे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो 31 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 31 क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान बताना है आपको। अब वो है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो दक्षिणतम जो स्थान इंदिरा पॉइंट है, तमिलनाडु दिया है। अगर कन्याकुमारी पूछता तो तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, बट आपको कन्याकुमारी नहीं पूछा है, आपको पूछा है इंदिरा पॉइंट। तो तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, तो है किधर, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार में है। मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप देखेंगे वहाँ पे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। 32 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त। 32 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा की बात किया है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि अगर ये ग्लोब है ना, तो इसके बीचों बीच वाली लाइन को हम बोलते क्या हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इंडिया हमारा इधर है, ये वाला। तो इस भूमध्य रेखा के करीब में, सबसे निकट में क्या स्थित है, केप कोमोरिन है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल है। तो एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इस क्वेश्चन करने का। भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट। यानी कि सबसे नीचे कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। तो डेफिनेटली सबसे नीचे अगर इंदिरा पॉइंट होगा तो वो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के करीब होगा, डेफिनेटली होगा ना। तो ये इंदिरा पॉइंट, ना कि इंदिरा कोल, ना कि रामेश्वरम, ना कि केप कोमोरिन। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप ग्लोब पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 पर। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है। तो पूर्वोत्तम स्थान बहुत ईजी, उत्तर वाला सबसे वो जम्मू, वो इस समय लद्दाख में, सबसे दक्षिण वाला कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सबसे पश्चिम वाला गुजरात में, और सबसे पूरब वाला अरुणाचल प्रदेश में, वालांगू वो कहाँ पड़ता, AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जितने भी मैंने कराया आप खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि विदाउट मैप पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाएंगे कॉन्फिडेंस हो करके। तो मैप का बहुत ज़रूरी इसमें योगदान होता है भूगोल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो आपको बताना है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेयर है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी गुजरात। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा है। अगर आपको दक्षिणतम यहाँ लिखता तो वो इंदिरा पॉइंट होता, बट दक्षिणी बिंदु पूछा है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये कन्याकुमारी इसका आंसर होगा। तो अगर आप पहली क्लास किए होंगे तो मैं उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ से कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। आप देखेंगे दोस्त, ये नीचे वाला जो भारत का मैप है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमिका है वो तमिलनाडु में, यहाँ कन्याकुमारी है। तो डेफिनेटली इधर से बंगाल खाड़ी, इधर से अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो ये तीनों जब मिल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बना है, तो ये कन्याकुमारी डेफिनेटली हो जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे मिले हैं, और क्वेश्चन प्रीवियस के हैं, ऐसा भी नहीं है, प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर जो भी स्टूडेंट्स मैप को अच्छे से विजुलाइज कर पा रहा होगा, मैप को इसमें अच्छे से कूट के यूज किया होगा, तो वो क्वेश्चन हमें आई थिंक वो अच्छे से कर लिया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।